Hello students, good morning. Today the topic of lecture is trade union and its function, types and problems. So आज के डेट पे हम ये डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसके बारे में हमने कल देख रखा था। अब हमें आज देखना है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, टाइप क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें आज समझना है। ठीक है कि ट्रेड यूनियन बेसिकली ट्रेड यूनियन कल तक हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके फंक्शंस वगैरह के बारे में आज देखेंगे। ठीक, तो जैसे स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, तो बेसिकली ट्रेड यूनियन है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, ग्रुप वर्कर्स का। दैट मीन्स अ लेबर और ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर। ये वर्कर का ग्रुप होता है ट्रेड यूनियन, जो कि डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज होता है। उसी में हमें टुडे वी हैव टू सी इट्स फंक्शन, वी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ two functions. There are mainly two functions of trade union. First is the militant functions and second is the fraternal functions. Okay, now first militant functions. Militant functions basically अगर देखा जाए तो ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, what is the aim of the trade union? So the aim of trade union is the aim of having a trade union is to do a such type of activity for ensuring educate wages, secure better working conditions and getting the better treatment from the employers. If all these things are not fulfilled by the collective bargaining and negotiations, then it is a militant function is a type of fight that is done when collective bargaining fails. Okay, so particular it is a educational approach and put up a fight against the management. In this, what the workers do, the trade union workers go slow process, they do strike, boycott, घेराव. All these are the activities which is done by workers or the trade unions. So this is the first type of functions of militants. This is the first type of functions of the trade union known as militant function. It means fighting against management. अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशंस के थ्रू उनके जो भी वेलफेयर पे बात हुई है, पर्टिकुलर अगर चीज़ें फेल हो जाती हैं, तो ये जो ट्रेड यूनियन है that will do strike, boycott, go slow, घेराव, all the activities, ये सब क्या होता है, militant functions होता है। Next is the fraternal functions. Fraternal functions का मतलब क्या होता है? It is another set of activities performed by the trade union. Its aim is to help its member in times of need and improving their income. ठीक है, जो भी उनकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स कि दे एक्सटेंड फाइनेंशियल हेल्प टू देयर मेंबर, वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दिस फाइनेंशियल एक्सटेंशन और द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल इज डन व्हेन दे सफर फ्रॉम इलनेस or met with an accident. Besides this, they undertake many welfare measures for their members. Okay, जैसे एग्जांपल है कि इसके अलावा उन लोगों को क्या क्या एक्टिविटी है और कौन सी चीज़ें फुलफिल कराई जाती है, जैसे स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड करना, लाइब्रेरी, या इंडोर आउटडोर गेम की प्रॉब्लम, जो भी इंडोर आउटडोर गेम है, सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना. तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड फ्रेटर्नल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विद देयर यूनियन. ओके, सो ये सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब वो वर्कर इल है तो उस टाइम पे कोई फंड फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना, या उनके बच्चे हैं तो उनको स्कूल, चिल्ड्रन, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर
ये सारी गेम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स जो भी होते हैं, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो कि ट्रेड यूनियंस में अवेलेबल फंड होते हैं, ठीक है। तो इन सारे बेसिस पे जो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ये आपका क्या होता है, फ्रेटर्नल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, विद द यूनियन वेस्ट जो भी आप डोनेशंस, जो भी अदर मेंबर डोनेशंस करते हैं यूनियन ट्रेड यूनियन फंड्स में, ये जो भी सब्सक्रिप्शन जिसमें मेंबर्स अपने पैसे डालते हैं उसकी हेल्प से ये सारी चीजें की जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन। तो यूनियन, ट्रेड यूनियन कितने टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन क्राफ्टमैन। इसका मतलब क्या होता है, इट इज यूजुअली फॉर्म ऑफ वर्कर्स बिलोंगिंग टू द सेम क्राफ्ट ऑक्यूपेशन और स्पेशलाइजेशन नो मैटर इन व्हाट इंडस्ट्री दे हैपन टू बी एम्प्लॉयड। क्राफ्ट यूनियन का मतलब क्या हुआ, क्राफ्ट यूनियन टाइप ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये उन सारे वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, जो कि सेम क्राफ्ट के हैं, दैट मींस सबका ऑक्यूपेशन सेम है, स्पेशलाइजेशन सेम है। ये मैटर नहीं करता कि वो किस इंडस्ट्री के हैं, ओनली मैटर दिस दे हैव अ सेम ऑक्यूपेशन, स्पेशलाइजेशन और हैविंग सेम क्राफ्ट। लाइक अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियंस की, तो ऑल द इलेक्ट्रीशियंस वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर्म अ यूनियन, may form a union for electricians only, ये क्राफ्टमैन होते हैं। सेकंड क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन का मतलब क्या होता है कि इट ऑर्गेनाइजेज वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज रेदर देन अ क्राफ्ट। ये वहाँ पे क्राफ्ट बेसिस पे उनका अरेंजमेंट नहीं होता, वहाँ ये नहीं देखता कि उनकी स्किल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये वो इंडस्ट्री का है बस, तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन बन गया, ठीक है। इफ द एंटायर लेवल फोर्स ऑफ जैसे कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात करें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक यूनियन का बनाना है वर्कर्स का, तो वो डिफरेंट क्राफ्ट्स के हों, कोई फर्क नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री के होने चाहिए, वो इस पे क्या करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल यूनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि इफ द एंटायर लेबर फोर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री डिसाइड टू फॉर्म अ यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट, द यूनियन इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल यूनियन। ये सारी चीजें होती हैं, राष्ट्र मिल मजदूर संघ, ये सब क्या होता है, डिफरेंट, ये सब आपके क्या है, ट्रेड यूनियन है, जो कि क्राफ्ट बेसिस पे नहीं बने होते। फिर नेक्स्ट आता है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन मतलब है इट इंक्लूड ऑल वर्कर्स व्हाटएवर बी देयर इन इंडस्ट्री या क्राफ्ट, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री या क्राफ्ट से हो, सारे वर्कर्स हैं, उनको इंक्लूड कर दिया जाए तो एक यूनियन बन जाता है, जिसे हम जनरल यूनियन कहते हैं। जैसे बात करें जमशेदपुर लेबर, जैसे द जमशेदपुर लेबर यूनियन इंक्लूड्स वर्कर engaged in different industries and craft of Jamshedpur is an example of general union, okay। तो ये हो गया सारे टाइप के, डिफरेंट कौन कौन से टाइप के आपके क्या होते हैं, इस सारे टाइप होते हैं ट्रेड यूनियन के, कि ट्रेड यूनियन क्राफ्ट ट्रेड यूनियन हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन हो सकता है, जनरल यूनियन हो सकता है, तो किस टाइप के वर्कर किस यूनियन में आते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में वीकनेस देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम में वीकनेस है। तो फर्स्ट थिंग इज अनइवन ग्रोथ। क्या है, अनइवन ग्रोथ। द ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन ग्रोथ। जो ट्रेड यूनियन इंडिया में है वो अनइवन ग्रोथ है, वहां पे बोथ इंडस्ट्री वाइज एंड एरिया वाइज, वो इंडस्ट्री वाइज एरिया वाइज भी होते हैं, ठीक है। Trade unions are popular in big industries, also their activities are concentrated in a few states and in a bigger industrial centers, mainly due to the concentration of industries in those places, okay। So uneven growth is the first problem. Second is a limited membership. Second क्या है, limited membership. The number of trade union in India has increased considerably, but this has been followed by declining the membership per union. इसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, any 7 workers may form a union under this act and get it registered, ठीक है। लिमिटेड मेंबरशिप की बात करते हैं। अब देखा जाए तो नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया में क्या है, इंक्रीज हो गए। उसका रीजन क्या है
कि अकॉर्डिंग टू द 1926 एक्ट क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कोई भी अगर 7 वर्कर्स हैं तो वो अपना सेपरेटली एक ग्रुप बना सकते हैं और उसे रजिस्टर कर सकते हैं. तो सेकेंडली द rivalry among the leaders of trade unions and resulted in multiplicity of unions, thereby reducing the average size of membership per union. ठीक है. नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन. मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन की बात करते हैं. देयर एग्जिस्ट सेवरल ट्रेड यूनियंस इन द सम एस्टेब्लिशमेंट. द लॉ परमिट्स एंड गिव्स sanctity to small unions. Any 7 persons can form a union under the Trade Union Act 1927. Therefore, small sectional of workers are encouraged to form separate unions. To existence of multiple unions in an establishment lead to inter-union or rivalry. मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स में आपके यूनियन ट्रेड यूनियन के क्या होता है फॉर्मेशन होता है. क्यों? क्योंकि इसका रीजन ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन जो हो रहा है मल्टीपल नंबर में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि छोटे छोटे ग्रुप अपना बन के आ जा रहे हैं. क्योंकि ऐसा है कि 7 वर्कर भी है तो फिर वो मिलकर अपना एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. इसके बाद में आता है आउटसाइड लीडरशिप. आउटसाइड लीडरशिप का मतलब क्या है कि अब ये ट्रेड यूनियन बना है, अब वर्कर ने ट्रेड यूनियन बना लिया. अब उस ट्रेड यूनियन को लीड करने के लिए जो पीपल है वो आउटसाइड फ्रॉम द इंडस्ट्री. द लीडर्स ऑफ दिस ट्रेड यूनियन लाई आउटसाइड फ्रॉम द इंडस्ट्री. ओके. दीज आउटसाइडर आर द पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स एंड प्रोफेशनल्स हैविंग नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन इंडस्ट्री. किसी भी टाइप का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे आर डूइंग लीडरशिप इन अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन. सो दिस आउटसाइडर कंटिन्यू टू डोमिनेट द ट्रेड यूनियन टू एडवांस देयर पर्सनल इंटरेस्ट. तो ये आउटसाइड लीडरशिप ये भी एक प्रॉब्लम है. इट इज आल्सो अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे इंडस्ट्री का पर्सन नहीं है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो इफ ही इज इन्वॉल्व इन दैट सो तो वो पर्टिकुलर अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल प्रॉफिट के हिसाब से चलता है. ठीक है. फिर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर पर्सनल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन इज वीक बिकॉज ऑफ देयर लो ईयरली इनकम. एक इनकी ईयरली जो इनकम है वो क्या है? लो है. ठीक है. अगर हम देखें तो देयर जो बिकॉज ऑफ इनका ईयरली इनकम है दैट इज लो, सब्सक्रिप्शन रेट्स आर लो फॉर मोर मेंबर्स इन टू इंक्रीज इट्स मेंबर रेदर देन द यूनियन. एज अ रिजल्ट फंड्स वगैरह सारे इसमें बहुत ही इनएडिक्वेट होते हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती है. फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द. ठीक है. क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट इसमें लो होता है, मोर मेंबर्स ज़्यादा होते नहीं हैं, तो फंड वगैरह कहाँ से होगा. और छोटे छोटे स्मॉलेस्ट अगर ग्रुप बन जाएंगे ट्रेड यूनियन में जाएगा. और जैसे कि 7 लोग मिलकर के अगर एक बना ले रहे हैं तो अब जब नंबर ऑफ पीपल्स कम होंगे तो कितना फंड कलेक्ट कर पाएंगे. जब कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है. ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. लास्ट में एक प्रॉब्लम और जैसे देखते हैं इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स. अब इन इंडिया a large number of workers have not joined. जो इंडिया में है बहुत सारे वर्कर्स ने क्या किया है, उन्होंने they have not joined क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग. सो उनकी जनरल मीटिंग वगैरह जो कुछ होती है यूनियन की वो अटेंडेंस जो उसकी वेरी लो है ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबरशिप. सो इन डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वर्कर्स का डिफरेंट एटीट्यूड होता है. इस बेसिस पे भी ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है. तो ये सारी जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी, क्या था कि टाइप क्या थे, प्रॉब्लम क्या थी, उनके फंक्शंस क्या थे, ट्रेड यूनियन कितने टाइप फंक्शंस क्या होता है बेसिकली. तो उसमें हमने देखा कि मिलिटेंट फंक्शंस एंड फ्रेटर्नल फंक्शन. देन टाइप पे आया था. टाइप पे हमने देखा पर्टिकुलर क्राफ्ट वगैरह क्या हो गया. क्राफ्ट यूनियन है, देन इंडस्ट्रियल यूनियन है, उसके बाद जनरल यूनियन देखा.
पे हम प्रॉब्लम में आ गए तो अनइवन ग्रोथ, लिमिटेड मेंबरशिप, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, आउटसाइड लीडरशिप, फाइनेंस